नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं सिद्धांत 24 न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कलेक्टर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर दवा वितरण में लापरवाही बरतने वाले 21 कर्मचारियों का वेतन काटने की दिए निर्देश। शासन की योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही दवाओं का पूरा लाभ आमजन और मरीजों को समय पर मिले, यही प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री प्रताप नारायण यादव ने आज जिला अस्पताल के स्टोर रूम का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान दवा वितरण में गंभीर लापरवाही और स्टॉक प्रबंधन में कई विसंगतियां सामने आई। साथ ही 2 कर्मचारी ड्यूटी से विरत अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर श्री यादव ने बताया कि पूर्व में विभिन्न शासकीय अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान यह सामने आया था कि कई आवश्यक दवाइयां अस्पतालों में उपलब्ध नहीं थी। संबंधित बीएमओ एवं प्रभारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि दवाओं के लिए इंडेंट भेजे जा चुके हैं, लेकिन जिला स्तर से दवाइयां जारी नहीं हुई। इसी गैप को समाप्त करने के उद्देश्य से जिला अस्पताल के स्टोर रूम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि वर्ष 2025 में विभिन्न शासकीय अस्पतालों से प्राप्त 16 इंडेंट अब तक जारी नहीं किए गए थे, जबकि जनवरी 2026 से 39 इंडेंट लंबित पाए गए हैं। उन्होंने कहा अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध हैं और जिन दवाओं का स्टॉक उपलब्ध नहीं है उनके लिए संबंधित एजेंसी को मांग पत्र भेजा गया है। दवाएं प्राप्त होते ही उन्हें अस्पतालों को जारी किया जाएगा। 24 घंटे में दवा जारी करने की व्यवस्था कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि दवा उपलब्ध होने के बावजूद समय पर जारी नहीं किया जाना गंभीर विषय है, जिसके कारण आमजन को बाजार से दवाएं खरीदनी पड़ रही थी। उन्होंने सीएमएचओ को निर्देश दिए कि इंडेंट प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर दवाएं जारी करना सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई दवा उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए आवश्यक कार्रवाई करते हुए अगले दिन तक उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए कि दमोह के जिले की और सभी स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया जाए और यह भी कहीं लापरवाही पाई जाती है तत्काल ही उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज भी आम जनता को दवाई नहीं मिल पा रही या उन गरीबों को भी या स्वास्थ्य केंद्र अस्पतालों में उनका दवाई नहीं मिलती है, न मिल पा रही है। और तो एसपी आजाद देश किया है तो एसपी ने आदेश दिया कि कलेक्टर साहब ने उनको भी यह दवाइयां जो मेडिकल में नहीं है वह अस्पताल में उपलब्ध मिलेंगी। अगर ऐसे अधिकारी नहीं दे तो तत्काल ही कलेक्टर साहब को जानकारी दे सकते हैं, उनके ऊपर तत्काल ही कार्रवाई की जाएगी। पूरे दमोह जिले की मेडिकलों का और 10 बजे हर स्वास्थ्य केंद्र खोलना नियम हो गया है। कहीं भी अगर 10 से 11 बजे तक खुले तो उसे स्वास्थ्य केंद्र अधिकारियों पर भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सिद्धांत 24 न्यूज चैनल से संवाददाता धर्मेंद्र साहू की खास रिपोर्ट। दवा सेंटर का अवलोकन किया है, क्या पाया, क्या करते हैं? जब हमारे द्वारा क्षेत्र में भ्रमण किया जाता है तब देखने में आया कि कई अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं। जब डॉक्टर से कहते हैं कि दवाई क्यों नहीं है तो बोले सर हमने इंडेंट भेज दिया है, 3 इंडेंट भेज दिए, 4 इंडेंट भेज दिए, लेकिन दवा नहीं आती है। अंततः हमारे जो बनीज भाई दवा कराने आते हैं उनको बाजार से दवा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी व्यवस्था को देखने हम आज यहाँ आए थे कि स्टोर रूम में दवा है, यदि है तो उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही, उनको इशू क्यों नहीं की जा रही समय पर। तो देखने में आया कि जो 2025 के भी इंडेंट पेंडिंग पड़े हैं। 2025 में जिनने डिमांड की थी 30 इंडेंट अभी भी पेंडिंग है और 2026 के 39 इंडेंट पेंडिंग है। मतलब जबकि दवा तो ऐसी चीज है कि आज अगर इंडेंट आया, अगर अपने पास दवा उपलब्ध है तो आज ही इशू हो जाना चाहिए। प्रयास होने अधिकतम कल हर हाल में इशू हो जाना चाहिए, विदिन 24 आवर्स इशू हो जाना चाहिए, लेकिन समय पर इनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी। तो इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करा दिया गया है। साथ ही यहाँ अंदर देखने पर जब स्टॉक चेक किया गया है तो 8 चीजों का मिलान किया गया, जिसमें 6 में विसंगति पाई गई। शासन के निर्देश हैं कि जो अपना ई दवा पोर्टल है, MP ई औषधि पोर्टल, इसके माध्यम से ही इशू होना है, इसके माध्यम से ही एंट्री आवक होना है, जावक दोनों होना है। मतलब कोई भी कभी भी स्टॉक चेक कर सकता है, स्टॉक 100% मिलान होना चाहिए, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। शासन के स्ट्रिक्ट निर्देश है, इसका पालन भी नहीं हो रहा है। साथ ही दवाइयों में विसंगति पाई गई, कई दवाइयाँ हजारों ज़्यादा पाएंगी, कई दवाइयाँ हजारों कम पाएंगी। कई ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं उनमें भी विसंगति पाएगी। कई फ्रीजर में जो दवाई होना चाहिए वो फ्रीजर काम ही नहीं कर रहे हैं, बंद पड़े हैं, उनमें दवा रखी हुई है, वो भी घातक हो सकती है क्योंकि डेट तो उस पर डाली है कि सही है, पर जब किसी को भी उसका उपयोग करेंगे डॉक्टर लोग तो वो कहीं ना कहीं घातक हो सकती है। इसी तरह से एक्सपायरी दवाइयाँ भी बहुत सारी पाई गई। तो सारे निर्देश CMHO को दिए गए हैं कि तत्काल इसको व्यवस्थित करें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके अवगत कराएं। साथ ही CMHO कार्यालय में 16 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, उनकी भी 3 दिन की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। आज रोक करके ये आदेश हमको प्रस्तुत करेंगे ताकि लोगों को समय पे दवा मिले, समय पे उपचार मिले। जैसा कि अभी आपके सामने एक माता जी एक भैया दोनों आए थे कि एक पेशेंट इनके आए थे दवा कराने, पर समय पे उपचार और सही उपचार न मिलने के कारण कहीं ना कहीं इनके साथ
छल हुआ है या गलत हुआ है, उनको दुखी होना पड़ा है। जबकि लोग बड़ी आशा लेके आते हैं कि अस्पताल जाएंगे तो हमारे जो भी मरीज हैं वो ठीक होंगे और उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, पर समय रहते ऐसा नहीं होगा। तो उनके लिए कमेटी बना करके दोनों केसों में विस्तृत जांच रिपोर्ट आज ही जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं, और जैसी भी इसमें रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और लोगों को न्याय मिले। डॉक्टर लोग सब की तमाम खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।